गहरा जंगल था, ऐसे पेड़ जिनके बीच से रोशनी भी मुश्किल से गुजरती थी। अदिति और उसका छोटा भाई कबीर दोनों अपनी पुरानी बचपन की ट्रिप्स याद करते हुए वीकेंड कैंपिंग के लिए आए थे। केबिन पुराना था, लकड़ी की दीवारें किसी पुराने राज्य जैसे चीखती थीं। शाम को जब दोनों आग के पास बैठकर खाना बना रहे थे, अदिति का पैर केबिन के फ्लोर बोर्ड के नीचे किसी सख्त चीज से टकरा गया। उसने टॉर्च लगाई। बोर्ड थोड़ा हिल रहा था, जैसे नीचे कोई डिब्बा हो। जिज्ञासा से उसने उसको देखा। अदिति ने लकड़ी का टुकड़ा उठाया। नीचे एक बांस के फ्रेम वाला पुराना रेडियो पड़ा था, धूल, जंग और एक अजीब सी गीली मिट्टी की गंध। कबीर ने हाथ लगाते ही मजाक किया, क्या पता इसमें जंगल की भूत खबरें आती हों। अदिति हंसी, पर उस हंसी में थोड़ा सा असहजपन था। रात को कैबिन शांत था। अचानक रेडियो खुद से चालू हो गया। खड़खड़ाहट के बीच एक हल्की सी फुसफुसाती आवाज। शब्द बस इतने साफ कि समझ आए, पर उतने बिगड़े हुए कि डर भी लगे। तुम्हारे घर का दरवाजा अभी भी खुला है। अदिति ने तुरंत रेडियो बंद किया। कबीर बोला, दीदी इसको चलने दो, शायद कोई फ्रीक्वेंसी की समस्या होगी। पर अदिति को पता था ये सामान्य तरंग वाली बात नहीं थी। अगले दिन जंगल और गहरा लगने लगा। कबीर पता नहीं क्यों चुप सा हो गया, सवालों का जवाब एक लाइन में। रात को जब अदिति उठकर पानी पीने गई, उसने कबीर को रेडियो के सामने बैठा देखा। वह खड़खड़ाहट के बीच बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी की आज्ञा सुन रहा हो। अदिति चिल्लाई, कबीर क्या कर रहे हो? कबीर धीमे से बोला, वो हमें कुछ बताना चाहती है। वो? अदिति का दिल धड़क उठा। रेडियो फिर से चटका। इस बार आवाज जानी पहचानी थी, उनकी माँ की। मैंने तुम दोनों को बचाया था, लेकिन तुमने गलती की। अदिति का गला सूख गया। उनकी माँ तो सालों पहले मर चुकी थी। फिर ये आवाज ने उनके बचपन के घर की वो रात बताई, जब आग लगी थी और कबीर बच गया था। अदिति हमेशा सोचती थी कि वो दुर्घटना थी, पर रेडियो कह रहा था, सच बताओ, किसने गिराया था वो दिया जिससे पर्दों ने आग पकड़ी? कबीर की आंखों में अपराध बोध की एक तीखी परछाई उभर आई। अदिति ने उसका हाथ पकड़ा। कबीर, तुम 5 साल के थे, तुम्हें कुछ पता भी नहीं था, पर रेडियो जिद कर रहा था। उसने दिया तोड़ दिया था और तुमने छुपाया। अदिति के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। हाँ, दिया कबीर ने ही तोड़ा था, पर उसने उसे छुपाया था ताकि माँ डांटे नहीं। शायद उसी दरार से पर्दे सुलगे और आग फैल गई। जंगल भारी हो गया, जैसे वो भी सुन रहा हो। फिर रेडियो बोला, प्रायश्चित चाहिए, एक जान ली गई, एक वापस दो। कबीर जैसे सम्मोहन में उठकर जंगल की ओर चल दिया। अदिति उसके पीछे भागी। कबीर रुक! हवा तेज हो चुकी थी। रेडियो की आवाज हर पेड़ से गूंज रही थी। अदिति ने कबीर का हाथ पकड़कर खींचा। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कबीर की आंखों में जड़ता टूट गई। सम्मोहन गायब। रेडियो एक अंतिम चीख के साथ फट गया। खड़खड़ाहट, टूटती लकड़ी और किसी गहरी दबी हुई कराह के साथ जंगल फिर सन्नाटे में डूब गए। सुबह तक रेडियो जल चुका था। कबीर सामान्य था, लेकिन अंदर से हिला हुआ। और अदिति समझ चुकी थी, जंगल राज मांगता है और कुछ राज रेडियो बनकर लौट आते हैं। वे सुबह होते ही जंगल छोड़ गए, लेकिन दोनों जानते थे कुछ आवाजें कभी बंद नहीं होती।